ये सारी बातें चंदन और अवंतिका को बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही थीं। जब चंदन और अवंतिका अपने उस नए घर में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनके घर के आसपास सिर्फ बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं और कुछ नहीं। भैया ये क्या है? यहाँ तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा है। हम ऐसे सुनसान इलाके में कैसे रहेंगे? सारी सुविधाएं भी यहाँ से कितनी दूर है? अरे लेना है तो ले, नहीं तो सड़क पर है अपनी माशुका को लेकर। हमने तो कहा नहीं था ब्याह कर, अपनी मर्जी से ही लेके आया था। हम तो प्यार करते हैं जी, ये है जी, वो है जी, हैं? अब खुद संभाल। मैं भैया से बोल दूंगा कि आप लोग मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे थे और मुझे यहाँ नहीं रहना। अरे धीरपाल, अरे ऐसे पकड़ियो, लगवाओ इसकी फरियाद। धीरपाल उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है और मंगल उस पर एक के बाद एक घूंसों और चांटों की बौछार कर देता है। हाँ, अब बता क्या चाहिए तुझे? हिस्सा लेगा? हिस्सा लेगा? तभी अवंतिका बीच में आकर चंदन को छुड़वाने लगती है। छोड़िए इन्हें, मैं कहती हूँ छोड़िए, छोड़िए। अरे नहीं तो क्या करेगी तू? छोड़िए इन्हें, छोड़िए इन्हें। अरे धीरपाल, इससे ज्यादा हिम्मत तो इसकी बहू में है। इसके घर का मर्द तो यही तो है, इसे कमा के खिलाने वाली। दोनों भाई हंसने लगते हैं। आप जाइए, हम अपने आप रह लेंगे, आप बस छोड़िए इन्हें। अब आए ना लाइन पे, चल। मंगल चंदन को धक्का मारकर नीचे गिरा देता है। ये ले तेरा लंगड़ा। बस इतना कहकर मंगल और धीरपाल वहाँ से चले जाते हैं। चंदन वहाँ लहू लुहान धूल मिट्टी में पड़ा बच्चों की तरह रोने लगता है। अवंतिका दौड़कर उसके पास आती है, उसे उठाकर घर के आंगन में पड़ी एक टूटी फूटी सी चारपाई पर बिठा देती है और अपनी साड़ी के पल्लू से चंदन के मुंह पर लगा खून पोंछने लगती है। हमने इनका ऐसा क्या बिगाड़ा है अबू? आप शांत रहिए, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा अबू? कैसे? आप शांत हो जाइए जी, कुछ न कुछ हल तो निकल ही आएगा। कैसे होगा? तू बता अबू, मैंने कभी किसी से कोई बदतमीजी नहीं की, ना ही कुछ मांगा। हम दोनों अपना गुजारा अपने आप चलाते थे। दुकान पे सारा हिसाब मैं देखता था और मुझे ही कह दिया कि मैं कुछ भी नहीं करता। अवंतिका चंदन की पीठ सहलाने लगती है। हमने अपना सारा काम खुद किया, तो बता तू, मैं कौन सा बोझ था? ये सारे भाई एक साथ बैठ के खाते हैं और मैं अलग, लंगड़ा लंगड़ा लंगड़ा। बस इन्हें तो यही दिखता है, ये लंगड़ा है तो इससे घर ले लो क्योंकि वहाँ पूरे दिन पड़ा रहता है, इससे दुकान ले लो क्योंकि करता ही क्या है ये। अरे जब भी मैं कहीं जाना हो तो पीछे मैं रुकता था दुकान पे, अकेले सारा काम करता था और ये अब ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे मैं अछूत हूँ। पता है मुझे, मैं रोज देखती हूँ इनका ये सलूक। और देखो ना, मेरी वजह से तुम्हें खरी खोटी सुननी पड़ती है और मेरी वजह से तुम ये सब झेल रही हो। वे एक बात तो ठीक कहते हैं, तुमने मुझसे गलती शादी की अबू। चंदन एकदम से अवंतिका का हाथ पकड़ लेता है। अब तुम मुझे छोड़ दो, वरना यूं ही जिंदगी भर मेरे साथ ये सभी चीजें झेलती रहोगी, बता रहा हूँ। अवंतिका का चेहरा गुस्से से एकदम तमतमा जाता है। आज ये बात बोल दी है इसलिए जाने दे रही हूँ, आगे से ऐसी बात बोली ना अपने आप को आग लगा लूंगी। मुझे सिर्फ आप चाहिए, सिर्फ आप और सिर्फ आप। मुझे नहीं चाहिए कुछ और, मेरी खुशी सिर्फ और सिर्फ आपसे है, सिर्फ आप और आप। चंदन चुपचाप आंखों में आंसू लिए अवंतिका को देखता रहता है। अबू एक बात बताऊं? बताओ। चंदन की आंखों में सन्नाटा छा गया हो। कुछ महीनों बाद तीनों भाई आपस में बैठे बातें कर रहे होते हैं। अरे एक बार हो आए क्या भैया उसके घर? जाना तो पड़ेगा, नहीं तो गांव वाले क्या बोलेंगे। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई भैया कि ये अचानक इसकी बहू के साथ ऐसा क्या हुआ जो मर गई? अरे आजकल हजारों बीमारियां लोगों को हो जाती हैं, हो गया होगा कुछ। ठीक है, वही आते हैं फिर कल। तुम दोनों जाना पहले, बेफालतू का रोला कराए उस दिन भी माफी मांग लेना एक बार। गलती तो उसी की थी, पर ठीक है कोई नहीं।